600 करोड़ के भारी भरकम बजट से बनी आदिपुरुष रिलीज के 11वें दिन भी 300 करोड़ के आंकड़े को नहीं छू पाई। सिर्फ शुरुआती सफर में ही फिल्म फेल हो गई और कहीं ना कहीं टिकट खिड़की पर खड़े उसके दर्शक अब उसे खारिज कर रहे हैं। दूसरी तरफ फिल्म के कुछ डायलॉग्स को लेकर कोर्ट ने आदिपुरुष के मेकर्स को जोरदार फटकार लगाई। मनोज मुंतशी को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया। फिल्म पर क्या हंगामा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा। न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वनाश। न डायलॉग्स बदलने की दलील काम आई, न टिकट सस्ते बेचने का पैंतरा चला। आदिपुरुष फिल्म का 11वें दिन जो हर्ष हुआ उसकी कल्पना मेकर्स ने नहीं की थी। हाईकोर्ट की फटकार मूवी से जुड़े लोगों को अलग से झेलनी पड़ी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राइटर मनोज मुंतशी शुक्ला को फटकार लगाई और नोटिस जारी करते हुए कहा, आप आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं? जिस तरह सीता जी को दिखाया गया उससे क्या मैसेज जाएगा? आपने डिस्क्लेमर दिया कि आपकी कहानी वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है, लेकिन जो दिखाया गया उसके ठीक उल्टा है। याचिकाकर्ता की अपील पर कोर्ट ने मनोज मुंतशिर को पक्षकार बनाने की मंजूरी दे दी। नोटिस जारी की गई है कि 7 दिन के अंदर इनको नोटिस पहुंचे और ये आकर के उत्तर दें कि इन्होंने जो डायलॉग लिखे हैं, इस तरीके से फनी डायलॉग्स लिखे हैं, इसका क्या कारण था आके बताएं। इन्होंने जो चीपनेस करी है उसका ये उत्तर दें आकर। आदिपुरुष मूवी का बजट 600 करोड़ का था। इस बजट पर भी याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए और इसे धर्म विशेष का अपमान बता दिया। इस शिकायत पर भी कोर्ट ने मेकर्स को खूब खरी खोटी सुनाई। राम हनुमान के अलावा विभीषण की पत्नी के नहाने वाले दृश्य को लेकर भी कोर्ट की टिप्पणी बहुत सख्त थी। जस्टिस प्रकाश सिंह और जस्टिस राकेश चौहान की बेंच ने कहा, खबरों में देखा कि कुछ सिनेमा हॉल में जहां ये फिल्म चली वहां कुछ लोग गए और फिल्म बंद करवा दी। वो इससे ज्यादा भी कर सकते थे। इस धर्म के लोग बड़े सहिष्णु होते हैं, तो क्या उनका टेस्ट लिया जाएगा? क्या ये सहनशीलता की परीक्षा है? सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि पवित्र कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को तो कम से कम बख्श दीजिए। बाकी जो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं। कल कुछ टिप्पणियां माननीय न्यायालय ने ओरल करी थी। बहुत सख्त टिप्पणियां हुई। आज तक के मेरे पिछले कुछ दशकों के इतिहास में इतनी सख्त टिप्पणी किसी हाई कोर्ट के द्वारा बॉलीवुड को लेकर के और सेंसर बोर्ड को लेकर के शायद पहली बार की गई है। आज वो सारी टिप्पणियों को कोर्ट का रिकॉर्ड बनाया गया और कोर्ट ने बहुत ही कड़े लहजे में इस बात को सेंसर बोर्ड के जो अधिवक्ता थे वहां पे उनसे बात पूछी कि आखिर सेंसर बोर्ड क्या करता रहता है, सेंसर बोर्ड बनाया किस लिए गया, गठन इसका क्यों किया गया और सेंसर बोर्ड में इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या कोई भी फिल्म आएगी, किसी भी तरीके की फिल्म आएगी आप उसको सर्टिफाई कर देंगे, आप कोई चेक नहीं करते हैं उस पर? आदिपुरुष में जो सीन और डायलॉग्स दिखाए गए उसे लेकर मेकर्स पहले ही बैकफुट पर थे। किसी तरह डायलॉग्स बदले गए मगर विरोध कम नहीं हुआ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी आदिपुरुष को लेकर अपने ही स्टाइल में सवाल उठाए। जिन्होंने लिखा है हनुमान जी के बारे में, तेल तेरे बाप का, नहीं ऐसा नहीं है। हनुमान जी बोलने में बात पटु हैं, लेकिन इतने भी कटु थोड़ी हैं। हनुमान जी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत सौम्य हैं। हाँ, हनुमान जी तर्क देने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे भी तर्क प्रस्तुत ना करो कि तर्क ही खराब लगे। लेकिन अब ऐसे लोगों को क्या, हम कुछ कह देंगे तो लोग कहेंगे कि आप विवाद का काम करते हो। हमारी तरफ से तो ठीक है, हनुमान जी सबको सद्बुद्धि दें, पर यही कहेंगे देखो भारतीय फिल्म हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ती है, तो भारत में अब ऐसी फिल्में बनाई जाएं जिससे संस्कारों की वृद्धि हो सके। बॉलीवुड को धिक्कार है। कोर्ट रूम के अंदर जो तलखी आदिपुरुष को लेकर थी, ठीक वैसी ही नाराजगी टिकट घर पर फैंस की झेलनी पड़ी। मूवी मेकर्स ने टिकट में 112 रुपए की कमी कर दी, मगर इसके बाद भी 11वें दिन कलेक्शन 1,75,00,000 ही हुआ। पहले वीकेंड में ठीक ठाक कलेक्शन करने वाली आदिपुरुष अब हाँफ रही है। आलम यह कि लागत निकलना बहुत दूर की कौड़ी साबित हो रही है। आदिपुरुष का टोटल कलेक्शन 277 करोड़ पहुंच पाया और जिस तरह से विरोध झेलना पड़ रहा है उससे लग रहा है कि मेकर्स को जल्दी ही इसका शटर डाउन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।